क्लास 10th की दोनों एक्सरसाइज ठीक से समझाई, ठीक है। मुझे तो ठीक लगी, बट आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके बताया नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या कमी छोड़ दी है। तो इसी के साथ आपके सपोर्ट की वजह से मैं आपके लिए जो है 14.3 की जो एक्सरसाइज है जिसमें मैं मीडियन फाइंड करनी है तो वो मैं लेकर आया हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू फाइंड मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। क्लास 10th मैथ्स 14.3 एक्सरसाइज मीडियन फाइंड करना हम सीखेंगे आज। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट। मीडियन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मंथली कंजम्पशन। मंथली कंजम्पशन मतलब है मासिक खपत, मतलब जो घरों में बिजली जलती है, बिजली जलती नहीं मतलब मीटर चलता ना, तो मीटर की जो स्पीड है यूनिट्स जो बनाता है वो, तो 65 से 85 यूनिट्स बना रहा है मीटर, ठीक है ना। और ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं, 4 कंज्यूमर्स हैं जिनके घरों के अंदर 65 से 85 यूनिट्स बिजली जल रही है, और 5 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनके घरों में 85 टू 105 यूनिट्स जो है खपत होती है, बिजली जलती है। 13 कंज्यूमर्स ऐसे जिनके घरों में 105 से 125 की बिजली की खपत होती है। 20 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनके घर में 125 से 145 की बिजली की खपत होती है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे करके 14, 8, 5, 4 ये लिखे हुए इनके नंबर्स, ठीक है। अब हमें इसमें मीडियन फाइंड करनी है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमें इधर निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं CF, तो हमें यह निकालना पड़ता है CF। तो मैं इसको शॉर्टकट में भी लिख देता हूं ताकि आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आए। फ्रीक्वेंसी है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CF, ये लिखा हुआ है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे फाइंड होती है, सबसे पहले 4 एज इट इज, सबसे पहले वाला जो नंबर है वो तो एज इट इज ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक, ऐसे का ऐसे। उसके बाद ये वाले 4 में ये जो अगला वाला नंबर है 5, ये प्लस करेंगे, तो 4 + 5 कितना होता है, 9। समझ आ रहा है? सबसे पहले 4 जो फर्स्ट वाला नंबर है वो तो ऐसे का ऐसी, फिर 4 में कितना प्लस करेंगे हम, ये 5, तो 4 + 5 कितना होगा, 9। फिर 9 में हम प्लस करेंगे 13, दिख रहा है आपको 13, तो कितना आएगा 22। 9 और 13 कितना होगा, 22, ठीक है। ये 9 में ये 13 हमने प्लस करा तो कितना आया, 22 आया। फिर 22 में कितना प्लस करेंगे, 20, ये 22 है और ये क्या लिखा है 20, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 42। फिर 42 में हम क्या प्लस करेंगे, 14, तो यहाँ पे आएगा 42 और 14 56। फिर 56 में कितना प्लस करेंगे हम, 8, तो ये आएगा 64, और 64 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 68। आ रहा है आपको समझ में? सबसे पहले 4 एज इट इज, फिर 4 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 9 में 13 प्लस करेंगे कितना आएगा 22, फिर 22 में 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 42, फिर 42 में 14 प्लस करेंगे कितना आएगा 56, 56 में 8 प्लस करेंगे कितना आएगा 64, और 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68, ठीक है। इसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं, तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू आती है 68, ये रहती है n की वैल्यू, ये काय की वैल्यू होगी, n की, तो कितनी n की वैल्यू, 68। अगर सपोज हम n में अगर 2 का डिवाइड करें तो 68 में भी हमें काय का डिवाइड करना होगा, 2 का। n में अगर 2 का डिवाइड करें तो इधर भी काय का डिवाइड होगा, 2 का। अगर n में 2 का डिवाइड तो 68 में भी 2 का डिवाइड, तो ये हमने कर दिया 2 का डिवाइड, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो n/2 की वैल्यू कितनी आई, 34। ये n/2 की वैल्यू आ गई 34, ठीक। अब इसके बाद अगली जो वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू को निकालेंगे। कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीडियन का m = l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में स्मॉल f और इनटू में क्या आएगा h, ये इसका फॉर्मूला है। m = l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इनटू में h। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर पहले वैल्यू निकालनी है, फिर वैल्यू को पुट करना है। तो n/2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 34, ये n/2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। अब हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, एक तो l की वैल्यू निकालनी है, एक CF की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, और एक स्मॉल f की वैल्यू निकालनी है, और एक काय की निकालनी है, h की। तो हमें यहाँ पे 4 वैल्यू निकालनी है, एक तो l की वैल्यू, एक CF की वैल्यू, एक f की वैल्यू और एक h की वैल्यू। तो आपको पता है L की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, L मतलब लोवेस्ट वैल्यू। तो आपको यहाँ देखना है मंथली कंजम्पशन में, इसमें 3 नंबर हम नीचे से छुपा रहे हैं, 3 नंबर हम ऊपर से छुपा रहे हैं। ये छुपाने हाइड करने ना, 3 नंबर नीचे से
3 नंबर ऊपर से, तो बीच में कौन है 125 टू 145, तो जो लोवेस्ट वैल्यू है कितनी है 125, ये वाली वैल्यू, ये लोवेस्ट वैल्यू 125, तो ये रहेगी L की वैल्यू, तो L की वैल्यू आ गई 125, कोई दिक्कत। इसके बाद CF की वैल्यू, तो CF की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो CF की वैल्यू निकालने के लिए जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिली है 125 टू 145, इसके जस्ट सामने वाली जो वैल्यू है कितनी है, CF वाली वैल्यू 42, तो 42 से एक पहले वाली वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है ना, मतलब ये जो 125 टू 145 है, इसके जस्ट सामने आप देखें CF में कितना लिखा है 42 लिखा, तो 42 से एक पहले वाली वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है 22, ये होती है CF की वैल्यू 22। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक पहले की वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या करते हैं 42 के सामने जो लिखा है 20, इस 42 में से 20 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 22 बचेगा, तो इसलिए CF की वैल्यू 22 आएगी, ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद स्मॉल f की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके जस्ट सामने ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 20 है, तो स्मॉल f की वैल्यू 20 आएगी। और h की वैल्यू, तो h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितने कितने का डिफरेंस है इनमें, वो आपको पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस है 20 का, तो ये h की वैल्यू 20 आ गई, क्योंकि हम पहले भी सीख चुके हैं डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो इसी तरीके से आपको h की वैल्यू यहाँ लिखनी है, ठीक। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी है, अब इनको पुट करने का वक्त आ गया, तो m इक्वल, ठीक है, l की वैल्यू 125 प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 22, स्मॉल f की वैल्यू कितनी है 20 और इनटू h की वैल्यू कितनी है 20, 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, 34 में से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 12, कितना बचेगा 12, और 125 और 12 हो जाएगा 137, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीडियन का आंसर, ठीक। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, या आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।